तो सभी को नमस्ते। हम लोग आज 27 जुलाई 2025 को अभ्युदय संस्थान अछूटी में चल रहे 6 मासिक अध्ययन कार्यक्रम में पहले परिवार मिलन के लिए उपस्थित हैं। आप लोग 6 महीने के अध्ययन के लिए आए हैं और अभी आपको यहाँ रहते करीब 27 दिन हो गए ना। तो पहला परिवार मिलन, तो संस्थान में कैंपस में अनेक परिवार रहते हैं, उसमें से एक परिवार है राठौर परिवार। मैं चंद्रशेखर राठौर और आप सभी हम लोग तो क्यों करते हैं परिवार मिलन? क्योंकि आप लोग इस दौरान इन किताबों को पढ़ने के दौरान अनेक बार ये प्रश्न आता है कि ये जो मेरे में घट रहा है या जो मुझे जिज्ञासा बन रही है, इसका एंड रिज़ल्ट क्या होने वाला है 1 महीने में, 1 साल में, 5 साल में। तो ये जो पुराने परिवार हैं, जिन लोगों ने इसको पहले से सुना है, प्रैक्टिस किया है, तो उनके एक्सपीरियंसेस शेयरिंग को क्या बोलेंगे, उनके अपने खुद के उनकी उपलब्धियों को, उनके निष्कर्षों को, उनके प्रयासों को सुनने का एक मौका तो आप में भी कुछ बनता है। तो कहीं ना कहीं वो प्रेरणा के अर्थ में या फिर सतर्क रहने के अर्थ में। कई बार परिवार ये भी बताते हैं कि हमने जब अध्ययन किया, किताबें पढ़ी, तो हमने ये गलती करी, हमको दोबारा ये मेहनत करना पड़ा। तो वो सब भी सतर्कता के अर्थ में हो जाता है, या कोई प्रेरणा मिल गई या फिर कोई एक्सपीरियंस आपको वो अपने में भी दिखता है। तो ये सब बातों के साथ हमारे परिवार में हम लोग 12 लोग यहाँ संस्थान में रहते हैं अभी। उसमें 3 पीढ़ी टाइप का डिज़ाइन है। तो जो हमारे बच्चे हैं वो यहीं रायपुर अभिभावक विद्यालय और अछूटी अभिभावक विद्यालय में पढ़ते हैं। जो तीसरी पीढ़ी है, मम्मी पापा और चाचा और आप मीनाक्षी की मम्मी, मेरी सासू माँ, तो आप सब लोग अभी तीसरी पीढ़ी के रूप में बच्चों से आप लोग व्यक्तिगत मिल लीजिएगा। और प्रौढ़ के रूप में मैं हूँ और मीनाक्षी, और कौन आने वाले हैं? हाँ, तो जो छोटी बहन है भारती और उनके श्रीमान जी, वो लोग अभी डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट था तो उनको जाना पड़ा। तो हम सभी लोग हैं। तो ओवरऑल क्या होने वाला है, एक तो ये रिकॉर्डिंग होने वाली है। तो रिकॉर्डिंग के थ्रू ये अपने एक डेटाबेस में भी जाता है कि ठीक है, भविष्य में हमको भी काम आता है, आप लोग को भी कभी कुछ सुनना हो तो वो काम आता है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, सतर्क रहने के अर्थ में, प्रेरणा लेने के अर्थ में, और निष्कर्ष को सुनने के अर्थ में कि इनके क्या निष्कर्ष बने हैं, वो सुनने के अर्थ में ये परिवार मिलन होता है। आप लोग अंत में कोई जिज्ञासा हो, जो आप लोगों को लगता है कि कुछ पूछना है, तो अपने नोटबुक में पीछे लिख के आखिरी में पूछ भी सकते हैं। और यहाँ पे तो जो आंसर आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा आप व्यक्तिगत रूप से, संस्थान में ही हम लोग हैं तो उसको और डिटेल में भी व्यक्तिगत मिल के पूछ ही सकते हैं। तो इसको 2 राउंड में रखते हैं। पहला राउंड परिचय का कर लेते हैं। परिचय में आप सबको तो हम लोग जानते ही हैं। तो परिचय में अपना नाम, और मैंने पहला परिचय शिविर कब किया और मैंने अध्ययन शिविर कब किया, ये 3 चीज़ें। मेरा नाम, मैंने परिचय शिविर कब किया और मैंने अध्ययन शिविर कब किया, ये रखते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं शुरू कर देता हूँ। आइए भैया, आइए भैया। तो ये 6 महीने का अध्ययन में आज परिवार मिलन है। तो ये संस्थान में अनेक परिवार होते हैं, उनमें से आज राठौर परिवार, हमारे ही परिवार को मिलन के लिए, तो ये सतर्क होने के अर्थ में, अपने निष्कर्ष सुनने के अर्थ में, है ना, उस अर्थ में अपनी प्रस्तुति रखते हैं। तो बाकी आप भैया को समझा दीजिएगा क्या हो रहा है। ठीक है, आप लोग 6 महीने के अध्ययन में आए हैं भैया, है ना। तो मेरा नाम चंद्रशेखर राठौर है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। NIT रायपुर से सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद, फिर M.Tech करने के बाद, फिर खुद का एक कंस्ट्रक्शन फर्म चला रहा था। मैंने पहला परिचय शिविर किया 2018-19 में। उसके बाद हमने 2 वर्षीय अध्ययन ज्वाइन किया, मैं और मेरी श्रीमती मीनाक्षी, हम दोनों, और फिर परिवार के लोगों के साथ भी। फिर हमने 6 महीने का अध्ययन किया 2019 में। और उसके बाद हमने परिवार सहित निर्णय लिया कि संस्थान में रहेंगे, और हमने यहाँ एक छोटा सा निवास बनाया है। और पिछले 4 साल से हम लोग संस्थान में ही रह रहे हैं। और संस्थान की जो भी गतिविधियाँ हैं, शिविर, अध्ययन शिविर और बाकी जो विद्यालय, इस सब में हम लोग अपनी भागीदारी देते हुए, अभ्यास करते हुए, अपने ये शास्त्राभ्यास को केंद्र में रख के हम लोग यहाँ हैं। अभी पिछले 4 साल से यहाँ हैं। और हम लोगों ने संस्थान के आसपास, हम बेसिकली हम छत्तीसगढ़ के लोकल हैं, रायपुर में हमारा निवास है। तो हम लोगों ने सोचा कि वापस रायपुर जाने की बजाय, क्योंकि हम लोग अनेक परिवार एक छत के नीचे रहना चाहते हैं। हम लोग, हमारे ही जो रिलेटिव्स हैं हम लोग, तो हम लोगों ने यहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक जगह है मुड़पार करके, वहाँ हमने 2.5 एकड़ का ज़मीन लिया है। और वहाँ हम लोग 6 परिवार मिलके
आने वाले समय में 2, 5, 10 साल में घर बना के विधिवत एक लोकल जैसा घर वर बना के रहने का प्लान कर रहे हैं। और अभ्युदय संस्थान में हम हैं ही, तो अभ्युदय संस्थान अध्ययन, अभ्यास, शास्त्राभ्यास की जगह है, सुनने सुनाने की जगह है, अपनी योग्यता विकास की जगह है। जीने के लिए एक प्रॉपर डिज़ाइन, हमारे बच्चों को एक प्रॉपर, एक नेचुरल, जो जैसे गांव में जीते हैं, जैसे कस्बे में जीते हैं, मोहल्ले में जीते हैं, ऐसा डिज़ाइन। और चूंकि रायपुर में घर है ही, तो हम लोग ऐसा एक शोध के रूप में अभी प्रयास करने वाले हैं। तो इतनी मेरी बात थी, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप सभी लोगों को नमस्ते। मेरा नाम नारायण प्रसाद राठौर है और पिताजी सुखदेव प्रसाद, और हम लोग 4 भाई हैं, जिसमें 2 भाई गांव में रहते हैं और मैं और दामोदर जी मेरे से बड़े हैं। दोनों भाई यहाँ रहते हैं। मेरा परिवार जो है, ये भाभी है और इनकी बहन मेरे है। हम लोग सगे भाई सगे बहन वो लोग हैं। और मेरा जो नौकरी के बाद परिचय शिविर, अच्छा मेरा परिचय शिविर 20 में आया था, 2020 में थोड़ा सा हो पाया था 1-2 दिन के लिए। फिर 21 से परिचय शिविर 3-4 हुआ, 3-4 जगह। फिर 6 महीना थोड़ा आधा अध्ययन पुस्तक हुआ कोरोना के चलते। और धन्यवाद। अभी अपन परिचय ही कर रहे हैं, फिर अपनी शेयरिंग भी रख देंगे कि हम दर्शन को कैसे देखें और इसमें क्या हमारे निष्कर्ष बने, हम अभी क्या प्रयास कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मीनाक्षी। नमस्ते सभी को। मैं मीनाक्षी राठौर। बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ। NIT रायपुर से ग्रेजुएशन हुआ है और IIT दिल्ली से M.Tech, और फिर एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग में PhD है IIT दिल्ली से ही। और फिर कुछ साल दिल्ली में जॉब करके फिर रायपुर होम टाउन रहा है, तो बचपन पूरा रायपुर में ही बीता। तो रायपुर वापस आना हुआ, वहाँ पे फिर अपना काम शुरू किए। और फिर इसी क्रम में जब आगे बढ़ते बढ़ते 2018 एंड में सितंबर में पहला परिचय शिविर हुआ, और फिर उसके बाद से एक सुंदर सुखद यात्रा शुरू हो गई, अलग ही ज़िंदगी शुरू हो गई। और फिर 2019 में फिर उसके बाद हमारी यात्रा जीवन विद्या वाली साथ साथ ही रही है। 2 वर्षीय अध्ययन शिविर हुआ और फिर उसके बाद 2019-20 में 6 मासिक अध्ययन शिविर, और फिर उसके बाद से जो बाकी तो इन्होंने बता दिया, तो रिपीट नहीं करती। ठीक है, धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मेरा नाम तिलोका देवी साहू है। मैं रायपुर में रहती हूँ। मेरे 4 बेटी 1 बेटा है। सबसे छोटी बेटी ये मीनाक्षी राठौर है और मेरे पतिदेव है असिस्टेंट फूड ऑफिसर थे। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मेरा नाम मीना राठौर है और मैं भी 2018 में पहला परिचय शिविर की, और उसके बाद और बहुत सारे शिविर करते हुए 2021 में 6 महीने के शिविर में यहाँ 6 महीने का अध्ययन शिविर की हूँ। उसके बाद तो अब हम यहीं रहते हैं, तो हम लोग आके बैठते ही रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो बस ऐसी हुआ। सबको नमस्ते, बाबा जी को प्रणाम। मेरा नाम दामोदर राठौर और मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस संस्थान में रहने का मौका मिला है। हम लोग पूरे परिवार रहते हैं। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा बैकग्राउंड कि हम गांव में किसान, पिताजी एक ज़मींदार थे, उनके साथ गांव में पैदा हुए, गांव में बढ़ना पढ़ना हुआ, सब कुछ हुआ। और धीरे धीरे हम लोग शहर की ओर आए और पढ़ाई करते हुए सरकारी कर्मचारी रहे। कर्मचारी के बाद में फिर धीरे से रायपुर में आए। रायपुर में होकर के यहाँ तक के जर्नी बच्चों के साथ में हमारा जर्नी यहाँ संस्थान में रहने के 4-5 साल मौका मिला। इसके साथ में मैं बताऊं कि जब भी शिविर होता है तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं भैया। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप लोग बैठते हैं जैसे तो ऐसे ही मैं 3-4 शिविर 6 मासिक अध्ययन है
ये सब मैं जीवन विद्या जब भी मौका मिलती है हम आगे करके बैठते हैं और साथ में रहते हैं, तो मुलाकात होती है। ये बस, धन्यवाद आपको। तो ये परिचय वाला हो गया। मेरे को लगता है कि हम लोगों ने जब से हम संस्थान में हैं, एक तरह से हम लोगों ने रोल्स बांट रखे हैं, जो जिसमें अच्छा है उसको वो काम करने देते हैं। तो हम सभी को लगता है कि ये समाज में प्रस्तुति वाला भाग मीनाक्षी सबसे अच्छा करती है, कि हमारे परिवार के जो भी निष्कर्ष बने हैं, जो भी मतलब भाषा नियंत्रण सहित, ना ज़्यादा बोलना ना कम बोलना तो मेरे को लगता है कि हम लोग इसमें जोड़ेंगे। पहले मीनाक्षी बोल लेती है, फिर हम लोगों को जो जोड़ना होगा उसमें हम लोग जोड़ देंगे, है ना। तो एक नॉर्मल जो परिवार मिलन में जो यात्रा की बात है कि आप कैसे जुड़े और आपके क्या निष्कर्ष बने, क्या प्रयासों में आप हो, कुछ उपलब्धि है, तो वो सब बातों को जोड़ते हुए एक ठीक ठाक, आप जितना समय लेना चाहो आपकी मर्जी। तो मीनाक्षी एक बात रख देती है, उसमें हम लोगों को जो जोड़ना होगा उस भाग को हम लोग जोड़ेंगे। लगभग जो बातें हैं वो सबकी एक ही बात है। तो मीनाक्षी। ठीक है, तो फ़ायदा भी उठाते हैं बोलने के भाग में मेरे को सामने खड़ा कर देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक विश्वास की भी बात है, एक परिवार के तरफ से, कि आप विश्वास करते हो और इसीलिए सामने में प्रस्तुति के लिए आप खड़ा करते हो। तो बहुत सुंदर बात है ये, और ये शायद क्या ऐसा लगता है ये जीवन विद्या के कारण ही ये वाला भाग दिख पाता है, नहीं तो सारे लोग परिवार में भी देखें, कहीं भी देखें, तो अपनी अपनी पहचान की होड़ लगी रहती है। तो हम लोग के जो परिवार की यात्रा है जीवन विद्या वाली, वहीं से शुरू करती हूँ, और बाकी सबकी अपनी यात्रा तो पहले की रहती ही है, जो भी रहती है अपनी अपनी रहती ही है। हमारी भी थी एक परिवार में, सबकी अपनी अपनी यात्रा है, पापा की अलग, मम्मी की अलग, मेरी मम्मी लोग की अलग, हमारी सबकी अपनी अपनी थी ही। लेकिन ये जो जीवन विद्या मिला, वहाँ से अब एक साथ चल रहे हैं हम, ये एक सुखद बात दिखाई देती है। तो जो शुरू हुई यात्रा हमारी वो 2016 में, हमारे जो बड़े बेटे हैं अभी 7th क्लास में हैं, 11 साल के हो गए हैं। तो जब वो 2.5 साल के हुए तो उनके लिए स्कूल ढूंढने से शुरू हुई थी। तो रायपुर के सारे जितने प्रतिष्ठित स्कूल हैं, खास करके आसपास वाले, सब जगह हमने काफ़ी सर्च किया दोनों ने, क्योंकि अब स्कूल में एडमिशन तो कराना ही है, अच्छा स्कूल चाहिए। लेकिन जितने भी बड़े प्रेस्टिजियस स्कूल गए, मतलब उतना ज़्यादा सिर दर्द बढ़ने लग गया कि कहाँ इसको भेज रहे हैं हम, फिर से उसी भेड़ चाल में चलेगा, और फिर वही सब चीज़ें, जो बहुत सारी चीज़ें जो है एक ग्लैमरस टाइप की चीज़ है, चकाचौंध दिखा रहे हैं लग रहा है। और फिर ये भी समझ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आ गया था, क्योंकि हम लोग खुद जो पढ़ाई की ऊंचाइयां थी उसको देख के आए थे। तो ये बात दिख रही थी, एग्जैक्टली उस समय निष्कर्ष नहीं था, लेकिन क्योंकि जीवन विद्या सुने भी नहीं थे, उसके बाद ही पता चला जो आज भाषा बोल रही हूँ, उस समय ये भाषा नहीं थी। तो इतना तो समझ में आ रहा था कि खाली अच्छा पढ़ लिख लेने से, खाली अचीवमेंट पा लेने से हम तृप्त हो जाएं। ये बात उस समय इतनी समझ में नहीं आई थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा था कि हाँ, इससे कुछ अभी खालीपन तो है। उस समय ये भी नहीं पता था खुद में खालीपन है, लेकिन ये मज़ा नहीं आ रहा है, ये स्कूल क्यों नहीं मज़ा आ रहा है ये सब नहीं पता था। तो काफ़ी स्ट्रगल करते हुए, ढूंढते हुए, हमारे एक परिचित हैं, उनके माध्यम से अभिभावक विद्यालय रायपुर का पता चला, और फिर वहाँ पे हम गए और वहाँ पे अच्छा लगा। एक्चुअली पहली बार तो बात समझ में नहीं आई, उल्टे पैर भाग के आए थे हम तो, कि पता नहीं कैसा स्कूल है, क्या है, हमारी योग्यता में कमी थी, हमको नहीं पता था। तो पहली बार तो हम उल्टे पांव भागे थे, और जो हमारे परिचित हैं जिन्होंने अभिभावक विद्यालय बताया था, पूरी रास्ते पर उनको सुनाते आए थे कि आप हमको कहाँ भेज दिए थे, आप बेटे को साधु बनाना है क्या, ऐसा। और बेचारे सिर झुका के रास्ते भर आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं शायद कुछ बात थी, वहाँ की अच्छी बातें थी, तो शायद कुछ रह गया था। तो उन्होंने एक डेट दी थी 10 जून शायद, कि उस तारीख को हम ओरिएंटेशन कर रहे हैं, तो आप लोग एक बार आइएगा, ऐसा उन्होंने बोल दिया था। संडे का दिन था, हम ऐसे ही खाली लोग कितना घूमेंगे, पूरे हफ्ते भर ऑफिस में रहते थे, तो फिर हम पहुंच गए वहाँ।
उस दिन जो बात उन्होंने रखी, जिस तरह से सभी दीदियों ने मिलके पूरी बात रखी, विद्यालय की अवधारणा, विद्यालय में जो किस तरह से क्या करते हैं, पूरी एक समग्रता में पूरी जब बात रखी, बैठे बैठे ही हम दोनों का ही अपने अपने में ये निष्कर्ष बन गया कि अब बच्चा पढ़ेगा तो यहीं पढ़ेगा और कोई ऑप्शन हमारे पास था ही नहीं। तो वहाँ से बात जो शुरू हुई, फिर हम सारे ओरिएंटेशंस में, सारे पीटीएम में जाते रहे, वहाँ पे वो जो भी बोलते थे अच्छा लगता था। फिर उन्होंने शिविर के लिए बोला, हम तो एज़ यूजुअल टालते रहे, हमको कोई ऐसे पड़ी नहीं थी, तो ऐसा लगता था क्या ज़रूरत है, हम तो बढ़िया लोग हैं, बढ़िया कर रहे हैं, सब कुछ अचीव कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है। तो ऐसा कर कर के अपने आप को बहुत अच्छा समझते थे, बहुत 30 मार खाए हम तो, हमको कौन बताएगा टाइप। तो ये सब चल रहा था, पता नहीं था कितने खोखले हैं। तो फिर उन्होंने कभी बातों बातों में ये बात एक दिन रखा कि बाबा जी ने कभी ये बोला है कि 2 साल तक चलो अभिभावकों के साथ में, जो भी नए अभिभावक आ रहे हैं, यदि नहीं चल, वो शिविर नहीं सुन रहे हैं, आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो अब उनको नमस्ते भी किया जा सकता है, ऐसा करके। तो हमको वो बात ध्यान में रह गई। थोड़े बदमाश तो थे, शातिर थे, बोले चलो दिखाने के लिए एक अटेंडेंस लगा देते हैं। तो पहली बार 7 दिन के शिविर में हम लोग यहाँ पे अछोटी आया, 2 साल बाद, बेटे को हो गया था 2 साल से थोड़ा ज़्यादा, और फिर पहली बार तब हमारा अछोटी आना हुआ। संयोग ऐसा था कि करीब 4 साल बाद सोम भैया का शिविर होने वाला था यहाँ पे, और वो दिल्ली में थे हैप्पीनेस करिकुलम के सिलसिले में, और 4 साल बाद वो यहाँ पे आए थे। तो उनका नाम काफ़ी सुनते थे स्कूल में हम, कि सोम भैया का है, हम सब जानती हैं सोम भैया के शिविर में इतने लोग होते हैं। तो फिर हम यहाँ पे आए हॉल 2 में, और फिर वो बात जो 7 दिन का शिविर हुआ, वो लगा कि हाँ अब तो धीरे 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 स्वीकृति बनती गई। इनकी थोड़ी सी लेट में बनी शिविर के 4, 5, 6वें दिन में। और फिर वो शिविर ख़त्म होते होते 2-3 जो डाउट्स थे, स्कूल को लेके भी डाउट था कि पता नहीं ये बच्चे को, मतलब अच्छा तो लग रहा था, स्कूल ज़बरदस्त लग रहा था, बच्चे में बहुत उपलब्धियां भी दिख रही थी, बहुत सारी, जो समझ में आ रहा था कि ये जो उसमें संस्कार दिख रहा है, ये हमारे परिवार का दिया वाला संस्कार नहीं है, ये तो स्कूल से आ रहा है। इतनी बात समझ में तो शुरू में ही आ गई थी। लेकिन फिर भी एक डाउट था कि ये जो आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, इसमें बच्चा सरवाइव करेगा कि नहीं, कब तक इसको स्कूल में डालें। तो वो कुछ कुछ अपना तिकड़म लगाते रहते थे कि ठीक है 3री तक पढ़ा देते हैं, 2री तक पढ़ा देते हैं, 5वीं तक पढ़ा देते हैं, फिर निकाल के डाल देंगे अपनी पसंद के स्कूल में। ये सब चलता रहता था। लेकिन जब शिविर किया तो 2 चीज़ें मेरी तो पर्सनली ये पक्का हुआ कि जो बेटा है वो तो पढ़ेगा तो यहीं, इसके अलावा दुनिया में कोई और ऑप्शन नहीं है, किसी स्कूल का ऑप्शन नहीं है। एक तो ये बात पक्की हुई। दूसरी बात जो ये पक्की हुई कि हम तो बच्चे के लिए आए थे कि एक अटेंडेंस लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा ये पक्का हुआ कि ये बात बच्चे की नहीं हो रही है, बात तो मेरी हो रही है, तो मेरी बात है, मेरे को सुधारना है। ये 2 चीज़ें एकदम पक्की हो गई। और फिर ये क्योंकि थोड़ा सा समग्रता में सोचते हैं, सबका भला हो ऐसा सोचते हैं, तो इनके साइड से ये ध्यान आया इनको कि ये केवल हम सुन लें तो इससे होगा नहीं, हमारे जितने नियर डियर हैं, हमारे सभी परिवारजन हैं, सबको सुनना होगा। तो फिर इन्होंने बहुत सारा सबको, जिसको भी भय प्रलोभन जो भी देना था कि चलो पिकनिक है, अरे चलो नहीं नहीं चलना है, यहाँ जो छोटे भाई लोग हैं, चाचा जी के बेटे हैं, हमारे देवर हैं, 2 देवर हैं, तो उन लोगों को सबको, क्योंकि छोटे भाई हैं तो उनको नहीं नहीं चलो चलो, उनके ऊपर थोड़ा रौब जमा के, जहाँ पे जो था वो सब तिकड़म लगा के, मम्मी भी आई थी मेरी उसमें, तो सबको लेके फिर दिसंबर में ही, हमने सितंबर में किया, दिसंबर में अगला शिविर था योगेश भैया का। उसमें हम लोग करीब, और कुछ मित्र भी आए थे, करीब 16 से 20 लोग हम लोग आए थे शिविर में, बड़े लोग करीब 16-20 ऐसे थे। तो वो एक बड़ा माइलस्टोन था हमारे परिवार के लिए, क्योंकि कुछ जो आपस का जो था एक लक्ष्य के साथ में चल पाना, वो वहाँ से फिर शुरू हुई यात्रा परिवार की। वो पहला शिविर था जिसमें सबको लगा कि हाँ काम करने लायक, बात करने लायक चीज़ तो ये है करके, ये लगभग सबका एक आ गया। उसके बाद हम सभी ने पूरे परिवार के साथ ही, जितने भी शिविर हुए हम सभी ने, पूरे परिवार ने एक साथ किया, हर जगह घूम घूम के जा के खूब सारे शिविर किए। और हम लोगों ने 2 वर्षीय अध्ययन शिविर तो ज्वाइन कर ही लिया था, जिसमें हर 2 महीने में 8 दिन के लिए हम यहाँ पे आते थे। तो सुरेंद्र पाल भैया और अशोक गोपाला भैया ने वो सेशन शुरू किया था, तो वो सेशंस हमने कुछ अटेंड किए थे 3 बार। और फिर उसके बाद धीरे से 6 मासिक अध्ययन शिविर आया, तो फिर ऐसा लगा कि वो 2 साल वाला जो है हमको पूरा नहीं पड़ रहा है। दीदी को पता ही होगा, है ना दीदी, मतलब वो
पूरा पड़ता नहीं, लगता है जल्दी से मिल जाए, जल्दी से मिल जाए। 2 साल पूरा होने में तो बहुत समय लगेगा लगता है। तो वो जो प्यास थी एकदम ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अब जानना है कि हर चीज़ में बाबा जी बोल क्या रहे हैं, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं वो सही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, ये एकदम ज़्यादा तड़प हो चुकी थी। और फिर हमने 6 मासिक अध्ययन शिविर किया, वो भी एक सुंदर जर्नी रही हम 2 बच्चों के साथ में। और हम यहाँ 6 मासिक अध्ययन शिविर में थे और चूँकि हर कोई आ नहीं सकते थे, परिवार वालों का इतना ज़्यादा ऐसा बना नहीं था और एकदम से घर छोड़ के आना उस समय था नहीं। तो मम्मी और ननंद है भारती, तो वो लोग दोनों रोज़ ओला करके अनीता दीदी के यहाँ वो अध्ययन करवाती थी। जनरली जितनी महिलाएं हैं, स्कूल की टीचर्स हैं, उनका अभिभावकों का, तो मम्मी लोग पैरेलली वहाँ पे किताबें पढ़ते रहे। उन्होंने शुरुआत की किताबों के बाद चारों दर्शन वहाँ पे पढ़े 6 महीने में, और हम लोग यहाँ पे पढ़ते रहे। और फिर इस तरह से हमारा डाउट्स का भी, जैसे उधर से भारती ननंद है वो पूछती थी कुछ, तो हम लोग यहाँ से रिस्पॉन्ड करते थे। ऐसा करते करते एक सब लोग पढ़ते रहे। तो पहला क्रम तो यही था, जैसे भैया बोल रहे थे, पठन और श्रवण के क्रम में हम थे, तो वो वाला क्रम बढ़िया चला। फिर 2019-20 में ख़त्म हुआ। जैसे ही हमारा ये ख़त्म हुआ 6 मासिक अध्ययन शिविर, वैसे ही कोरोना लग गया। तो कोरोना में, लॉकडाउन में अब थोड़े दिन खाए पिए एज़ यूजुअल, जैसे सब खा पी रहे थे कोरोना में। और फिर उसके बाद ननंद ने हमको पूछना शुरू किया कि ये क्या है, वो क्या है। डाउट्स ले लेके आ जाती थी, किताबें ले लेके, ये क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने उसको बताना शुरू किया। फिर धीरे से एक छोटा बोर्ड लग गया घर पे, उस पे बताना शुरू किए। फिर धीरे से मम्मी आके बैठने लग गई, फिर धीरे से मम्मी भी पूछने लग गई। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पापा जी भी आके बैठने लग गए, नंदोई हैं वो भी आके बैठने लग गए। फिर ऐसा कर करके पूरा परिवार धीरे धीरे एक साथ जुटता गया, सबको बड़ा मज़ा आने लग गया। फिर तय किए कि चलो, हाँ इनके बेटा जी भी थे कमल, तो चाचा के जो बेटा है मेरे देवर, तो वो भी थे, वो भी आके बैठते थे, है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो। और मेरे देवर हैं जो एक नागपुर में रहते हैं, वो भी सिविल इंजीनियर हैं, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की से उन्होंने पढ़ाई की है। और तो वो सब लोगों का भी बातचीत हमारी सबकी चलती रही। और हम लोगों ने घर पे एक समय तय किया कि रोज़ गोष्ठी करेंगे, रोज़ किताबें पढ़ेंगे। तो किताबों का प्रिंट आउट लेके, उस समय किताबें तो यहाँ से मिल नहीं पाती, कोरोना चल रहा था, तो प्रिंट आउट वहीं से आसपास से लेके हम रोज़ पढ़ के आते थे और रोज़ सबका डिस्कशन होता था। ऐसा करते करते सबका इंटरेस्ट बन गया और सब लोग साथ में बैठते थे, सब चर्चा करते थे। और फिर ऐसा करते करते हमने लगभग शास्त्र तक की सारी किताबें एक बार घर के सारे लोगों ने पढ़ ली। हम लोगों का जितना सहयोग होता था हम लोग करते थे, तो इससे खुद में भी कॉन्फिडेंस आया हम दोनों को। जब हम सहयोग कर पाए तो काफ़ी विश्वास भी बना, घर वालों को भी विश्वास बना। और फिर वहाँ से ये स्वीकृति बनी पूरे परिवार की कि हमको 6 महीने का अध्ययन शिविर करना है। तो जो नंदोई हैं वो आएंगे, वो तो सरकारी जॉब में हैं, तो सीनियर लॉ ऑफिसर हैं, तो उन्होंने 6 महीने की छुट्टी ली, सरकारी छुट्टी, और फिर वो भी यहाँ पे आए। और बाकी जितने लोग थे हमारे घर के सभी लोग, चाचा भी उसमें आके बैठते ही थे, सभी लोगों ने 6 मासिक अध्ययन शिविर किया। और जो मेरी देवरानियाँ हैं 2, जो एक नागपुर वाले और एक चाचा जी के यहाँ से, उन लोगों ने सब ने 6 महीने का अध्ययन शिविर कर लिया इसी बात में। वो जो एक घटना थी, बहुत बड़ी घटना थी परिवार के लिए। और तब तक हमारा यहाँ घर भी बन गया था, चूँकि सबकी स्वीकृति ये हो गई थी कि अब ऐसे ही जीना है उस कोरोना काल में। तो यहाँ पे घर बनने का जो हमको पापा जी जो बोल रहे थे कि एक अवसर मिला, सौभाग्य रहा कि यहाँ पे हमको एक अवसर मिला। जो संस्थान के जो फाउंडर लोग हैं, जो यहाँ रह रहे इतने सालों से, जो इस संस्थान को बना के रखे हुए हैं, उन सब का एक बहुत बड़ा उपकार रहा हमारे ऊपर कि हमको सभी को यहाँ पे रहने का एक अवसर उनके वजह से मिल पाया, उन सभी का। तो हम लोग तो इसके लिए बहुत बहुत बार बार कृतज्ञ होते हैं। और यहाँ रहने के कारण ही है कि हम सभी अपने आप में ये ग्रोथ को देख पाते हैं, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लो, आप इसी वातावरण में हो और इस वातावरण से निकलते ही नहीं हो। तो जैसा पापा जी बताए, मम्मी पापा जी हर शिविर में आते ही हैं, बैठते ही हैं। यदि बैठ नहीं पा रहे हैं तो घर में रिकॉर्डिंग चल रही होती है, लाइव रिकॉर्डिंग। तो वो लगातार उस वातावरण में बने रहना बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा, और बहुत बड़ा उपकार कर दिया सभी ने हमारे ऊपर, ऐसा हमको लगता है। और काफ़ी सारे अवसर भी हमें मिले यहाँ पे।
ओरिएंटेशन के, बोलने के लिए, ताकि हम जो समझें उसको जब हम बोल पाते हैं तो समझ में आता है कि हमको कितना समझ में आया है और कितना बोल पा रहे हैं। कितनी बातें जो फर्स्ट सेशन में चल रहा था ना, उधार की बात, कितनी बातें उधार की बोल रहे हैं, जो भाषा में आई सीधे बोल दिया रटपट के, वो कितना है, खुद में कितना बना है, खुद के निष्कर्ष कितने बने उसको बोल पा रहे हैं, ये एकदम क्लियरली समझ में आता है। तो ये बहुत बड़ा रहा एक ये जो पड़ाव रहा हमारा। और परिवार में जो देखें तो काफ़ी सारे प्रयास हमने किए, मिल के किए, सबने मिल के निर्णय लिए, सभी बड़ों ने मिल के, और खूब सारे प्रयास, जैसे कि एक प्रयास था साथ में मिल के रह पाना, तो वो रह पा रहे हैं, तालमेल के साथ में रह पा रहे हैं। एक जो हमने निर्णय लिया था जब हम रायपुर से आए थे, तो एक निर्णय लिया कि यहाँ जब हम आएंगे तो सहयोगी मुक्त विधि से जीने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा ठीक नहीं लगता था हमको जीवन विद्या सुनने के बाद से। तो वो हमने एक प्रयास किया, और कोरोना के कारण थोड़ा सा इसलिए भी ताकत आई कि कोरोना के समय सहयोगी आना भी बंद कर दिए थे, और फिर उसके बाद जब थोड़ा सा लॉकडाउन कम जैसा हुआ था तो एक दो को हमने बुला लिया था। और लेकिन इससे ये समझ में आया कि हाँ, जो पुरुष जनरली जो भारत देश में एक है, जो मिडिल क्लास में जनरली होता है कि पुरुष घर का काम नहीं करते, तो हमारे यहाँ के पुरुषों ने भी बर्तन, झाड़ू, पोछा ये सब करना शुरू कर दिया था कोरोना के कारण। तो और ये उनका ही निर्णय था। एक अच्छी बात बताती हूँ। हाँ, तुषार आ जाओ अंदर, तुषार आ जाओ। एक अच्छी घटना बताती हूँ। जब कोरोना के समय खूब सारे हमारे 4-5 सहयोगी थे घर में, 2 बच्चे तो 2 आया, फिर एक ड्राइवर, फिर एक कुक, फिर एक झाड़ू पोछा बर्तन और एक स्वीपर, इस तरह से ऐसी ज़िंदगी हम जी रहे थे। और फिर कोरोना लगा, सबने आना बंद किया, और फिर हमने किताबें पढ़ना शुरू किया। लगभग 9-10 महीना, 1 साल कुछ निकल गया। फिर लगा कि वो अब सहयोगी आसपास वाले हैं, उनको बुला सकते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक मेड थी झाड़ू पोछा बर्तन वाली और एक थी कुक। तो अब वो गोष्ठी जो हमारी जो होती थी किताब पढ़ने वाली, उसमें सोचे कि अब बुलाएं किसको, किसी एक ही को बुलाएंगे, दोनों को बुलाएंगे तो वायरस का खतरा है तो किसको बुलाएं। तो ये अच्छा रहा जो पुरुषों ने जो इतना अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि वो वही ले सकते थे वो डिसीजन को, हम बोलते थे और वो ठीक नहीं लगता। तो इन्होंने निर्णय लिया, मेरे श्रीमान जी और मेरे नंदोई हैं उनने, कि हम खाना बनाने में तो हमारा एक्सपर्टीज़ है नहीं, तो हम कुक को बुलाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन तो हम कर सकते हैं, तो महिलाएं फ्री हो जाएंगी। तो उन्होंने, क्योंकि हम व्यक्तिवादी लगते ना वो निर्णय लेते, तो उनके साइड से ये निर्णय आया और बहुत अच्छा निर्णय था। तब से आज तक उन्हीं लोग कर रहे हैं। तो ये इससे एक विश्वास बना कि हम मिल के कर पा रहे हैं। और फिर यहाँ पे भी आया तो काफ़ी लोगों ने हमको बोला सहयोगी के लिए कि आप लोगों को रखना चाहिए, बड़ा परिवार है वगैरह वगैरह। हम बोले एक बार करके देखते हैं। 1 साल तो थोड़ा खींचातानी चलती रही, कैसे करें क्या करें, लेकिन फिर सभी का सहयोग मिला, सभी का, और बहुत अच्छे से हो पाया, और अभी अच्छे से रह पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। और इसी बीच में जब हमारा 6 महीना चल रहा था, हमने भी काफ़ी सारे परिवार मिलन किए, बहुत ज़्यादा किए, और उससे हमको खूब सारी प्रेरणा बनी, बहुत ज़्यादा प्रेरणा बनी कि ऐसे जिया जा सकता है। ये प्रेरणा एक्चुअली हमको सबको देख के आई। दूसरी बात जो ये बोल रहे थे सतर्कता की बात, वो सतर्कता वाली बात भी सबने खुले मन से हमको बताया कि हमने ये गलती कर दी, या फिर उनकी बातों से पकड़ में आया कि ये गलती हो गई हमसे। तो वो सब चीज़ों से भी हमको समझ में आया। और एक बात जो बहुत गहरी जो समझ में आई पर्सनली मेरे को, इनको भी ध्यान है और सबको हमको आया, कि किताबें यदि एक बार छूट गई तो फिर ना वो कहीं किसी ट्रिप पे हम निकल पड़ते हैं, फिर वो केवल 6 महीना कर लिया, ये केवल ना ये 6 महीने में ही रह जाता है, क्योंकि धीरे धीरे वॉश आउट हो जाता है, स्मृति में रहता नहीं है। तो ऐसा लगा कि ये जो किताबों का पठन वाला कार्यक्रम है, ये केवल 6 महीना में, जो सोम भैया कहते हैं कि 6 महीना में तो केवल ये पता चलता है कि मेरे को क्या नहीं पता था। ये बात पहले समझ में नहीं आती थी, 6 महीना करने के बाद एग्जैक्टली समझ में आई कि एक्चुअली जर्नी तो वहाँ से शुरू हुई है, 6 महीना करने के बाद से। तो हमको हमारे वरिष्ठ लोग जो हमसे पहले किए लोगों से मिले, तो ये पता चला कि लगातार किताबों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी भाग है। ये एक पकड़ में आया। हाँ, लेकिन ये भी जोड़ रहे हैं जो कि, लेकिन ये सब कुछ नहीं है।
इसके अलावा बहुत सारे प्रयास हैं जो बाबा जी ने लिखे हुए हैं, वो भी करने की ज़रूरत है। और हम लोगों ने छोटे छोटे खूब सारे प्रयास किए मिलके, कुछ कुछ प्रयोग किए, उत्पादन के छोटे छोटे प्रयोग किए। जैसे ये जो बेकरी है हॉल 2 के ऊपर, वहाँ पे भी हमने 1 साल तक के ब्रेड, बिस्किट्स, कुकीज़ वगैरह वगैरह कुछ कुछ ऐसा बेकरी वाले आइटम्स बना के उसको समृद्धि भेजना, आसपास के गांव में भेजना, आसपास का सर्वे करना, ये सब किए। घरेलू कई सारी चीज़ों का हमने बना के सर्वे किया। अभी मम्मी लोग अचार बनाते ही हैं। तो ये केवल एक प्रयोग तक ही था, उसको हमने ऐसा नहीं किया कि ये हमको करना ही है या इससे हमको घर चलाना है टाइप का मानसिकता में हमने नहीं किया। केवल खुद को जांचने के लिए हमने ये किया था कि हम कितना कर पा रहे हैं, हमसे श्रम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हम मिल के कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जो हमने पढ़ा था कि जो भी कार्य है वो व्यवहार के लिए है, तो हमारा ये व्यवहार बना हुआ है कि नहीं, एक दूसरे का सहयोग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तालमेल बना है कि नहीं, विश्वास बना है कि नहीं, ये हमारा चेक पॉइंट था। तो उसको हम काफ़ी हद तक कर पाए ऐसा लगा हमको। और फिर हमको लगा कि हाँ ये बात चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन शुरुआत में वो प्रायोरिटी में हमने नहीं रखा, बस प्रयोग के तौर पे रखा। और फ़िलहाल बहुत ज़्यादा उसको अभी हम नहीं कर रहे हैं। मम्मी अचार बनाती हैं गर्मी में बहुत सारा, बीच बीच में नींबू वगैरह ये सब आता है, तो मम्मी, डॉली दीदी, हम लोगों का नाम मात्र का सहयोग रहता है। मेन तो मम्मी करती हैं, इनका रहता है बाकी मैं, भारती और हम लोगों का इतना ज़्यादा, हम लोगों का जो रहता है, हमको ये लगा कि अपनी अपनी उपयोगिता को हमने पकड़ा कि मम्मी की जो उपयोगिता थी, मम्मी वहाँ पे आई, इनकी उपयोगिता थी संस्थान में सब जो भी आ रहे हैं पब्लिक रिलेशंस, और उनको प्रेरित करना, यहाँ तक लेके आना, ये इनकी एक प्रवृत्ति थी, इनने उस चीज़ को पकड़ा। तो मुझे लगता है बहुत करते रहते हैं, वो तो आप लोग को पता होगा, रोज़ मिलते हैं। और भारती और मुझे ये लगा कि हम जो कर पा रहे हैं, क्योंकि एज ए मदर भी, क्योंकि अपने बच्चों को तो हर महिलाएं पढ़ाती हैं, तो हमको लगा कि ये शिक्षा वाला काम हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो आते ही जो पहला साल था, उसी साल से अध्ययन शिविर करने के बाद का जो पहला साल था कोरोना के बाद का, तो फिर मैं वहाँ पे गई पढ़ाने के लिए 2021 से, कोरोना के जस्ट बाद से। और फिर उसके बाद भारती उस समय 6 महीने का अध्ययन शिविर कर रही थी, उसके तुरंत बाद फिर 6 महीना ख़त्म होने के बाद फिर उसने भी विद्यालय ज्वाइन किया। और फिर मेघा, तुषार आया क्या, तुषार और मेघा, तुषार से तो मिले ही होंगे आप, मेरी सबसे बड़ी दीदी हैं, उनके बच्चे हैं तुषार और मेघा। उन लोगों ने भी 6 मासिक अध्ययन शिविर किया यहाँ पे, और हम लोग साथ में ही रहते हैं अभी। तो मेघा, मैं और भारती, हम तीनों की विद्यालय में भागीदारी है। और उसमें भी हमने बहुत सारे प्रयास किए, गांव-गांव जाके अभिभावकों को प्रेरित करने का, और सबके साथ मिलके, ऐसा नहीं कि हम ही तीनों जा रहे थे, ऐसा नहीं था, इनका भी सहयोग था। आसपास में हेमलाल भैया, अनिल भैया, सपन भैया, सपना दीदी, ऐसे जितने काफ़ी सारे लोग हम लोग मिलके एक प्लान कर करके जाते थे। उस पर भी हमने काफ़ी कुछ किया, और ये दिखा कि हाँ लोग सुनते तो हैं, ये बात एकदम रॉ लोग हैं, उनको भी ये बात तो समझ में आती है। जो बाबा जी कह रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है, हम किस तरह से बता रहे हैं, उन तक पहुंचना कैसे है, वो एक मुद्दा है। तो वो बात ऐसा लगा। और अभी तक लगभग इतने प्रयास हैं। और अभी जो एक प्रयास जो ये बताया मुड़पार वाला जो प्रयास है, जो पास में 6 किलोमीटर पे एक जो जगह है, वहाँ पे अब ऐसा लगा कि अब नेक्स्ट स्टेज पे भी हमको कुछ सोचना चाहिए। तो उसको हम अभी तय कर रहे हैं कि ऐसा कुछ प्रयास करें। और एक चीज़ दिखती है कि जहाँ पे भी गड़बड़ हो रही है, यदि बच्चों के साथ, जैसे दीदी बोल रही थी मोबाइल के लिए छुड़ाएं कैसे, तो यदि कोई चीज़ हम कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे मोबाइल नहीं देखते, देखते हैं, भर भर के देखते हैं, तो सब करते हैं। तो लेकिन जहाँ पे भी हम बता नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारी ही कमी है। इस पे हम लोगों का सबका ध्यान चला गया। स्पष्टता से हम लोग अपनी गलती एक दूसरे के सामने स्वीकार कर पा रहे हैं, इस पे ध्यान चला गया। और सामने वाला यदि हमारी गलती बता रहा है तो उस पे अब बुरा नहीं लगता, गुस्सा नहीं आता, वहाँ तक पहुँच पाए हैं लगभग ऐसा दिखता है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारा बहुत लंबा बोल चुकी हूँ मैं, ठीक है कुछ ज़्यादा ही बोल दी हो लगता है, ठीक है। तो इतना बात है, और काफ़ी सारा है ही, तो बाकी मोटा मोटा इतना है। बाकी
सब लोग जोड़ेंगे अपनी बात, जो छूटा होगा या कुछ और सबकी पर्सनल फीलिंग होगी उसको। धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो पूरी बात मैं इसलिए बोला था कि मीनाक्षी बोल देगी तो हम लोग का आ जाएगा। अब इसमें जोड़ देते हैं जिसको अपनी तरफ से जोड़ना होगा इसमें। तो मीनाक्षी के बाद किचन में भागीदारी करना और अध्ययन को लगातार करना, वो हमारे घर में मतलब हमने देखा कि मम्मी एकदम गंभीरता से इसमें लगी हैं। और तो जोड़ते हैं हम लोग सबके सब। तो मम्मी से ही शुरू करते हैं, फिर सब लोग जोड़ते हैं। क्या हम लोग जोड़ने में क्या क्या जोड़ेंगे, अभी मैं संस्थान वाला बन जाता हूँ, है ना। तो जोड़ने में ये जोड़ेंगे कि इसमें और क्या जोड़ना है, मुझे कैसा लग रहा है, दूसरा मैं अपने भविष्य को इसमें कैसे देख रहा हूँ करके, इतना। हाँ तुषार आप भी आ जाओ, यहाँ बैठो। हाँ, तो इसमें सब लोग जोड़ देंगे तो इस तरीके से बात पूरी हो जाएगी। तो ताशु, जैसा मीनाक्षी ने बताया कि मीनाक्षी की बड़ी बहन के 2 बच्चे हैं। आप लोग भिलाई में पले बढ़े हैं, बीएसपी में जॉब करते हैं इनके पापा। और आपने यूथ कैंप और फिर परिचय शिविर करने के बाद यहाँ 6 महीने का अध्ययन किया और पिछले 4 साल से तो यहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वर्ष मेघा का विवाह भी होने वाला है, तुषार के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी विवाह हो जाए। तो हाँ, तो कहाँ तक पहुँचे थे, ऐड करना है कि तो जितनी मीनाक्षी ने बात कही वो हम सब की बात थी, उसमें मम्मी और फिर पापा फिर सब लोग अपना अपना ऐड कर देते हैं। तो मम्मी, ये मेरी मम्मी है, ये मीनाक्षी की मम्मी है। अब सब तो मीनाक्षी पूरा बता दी है, जर्नी हम लोग का कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हम लोग यहाँ आए, तो सब बताई ही है। तो वैसी हमारी जर्नी वैसी ही है। हम लोग शिविर किए, कई बार शिविर किए। हम लोग को 1 महीने 1.5 महीने के इंदौर ले गए, जहाँ शिविर होता था वहाँ सब पूरे परिवार को ले जाते थे। हम लोग 15 लोग एक साथ जाते थे। कानपुर गए थे 1 महीने के लिए, सबको चलो करके पिकनिक है करके ले जाते थे। तो धीरे धीरे तो समझ आ ही रहा था, शुरू बार ही 6 मतलब किए तो ये तो अच्छी बात ही है, ऐसे करके समझ में आया ही। हम लोग वैसे गायत्री परिवार से जुड़े हैं और पूरा हरिद्वार जाना, माला जपना, गांव-गांव जाना, डफली बजाई करना, ऐसे सब कार्यक्रम में हम लोग, और प्रज्ञा पीठ बनाना, वहाँ मतलब तन मन धन का सहयोग कर पाना। आरंग है वहाँ हम लोग को बना है, तो वहाँ रह के हम लोग पहले जीवन वैसी था तो अच्छा ही लग रहा था, वो भी जीवन अच्छा ही है। ऐसे करके फिर धीरे से अब जीवन विद्या मिला तो लगा ये और ज़्यादा अच्छा, ऐसे लगा कि मतलब इसे पूर्णता है, ऐसे लगा इससे और आगे गति और है ही नहीं, इससे और आगे जाने की यही आखिरी मतलब सीढ़ी है। ऐसे लगा कि जीवन का जो सही रूप में जीना है, तो इसमें अब हम लगे हुए हैं। और कई बार तो अध्ययन मतलब सूचना रूप में तो गई है अंदर में, लेकिन वो कार्य व्यवहार जो जीना है, स्वायत्त मानव मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ जी पाना, उसके लिए बोलते हैं ना कि उसको जीने के लिए दीदी कल बताई ना, ऋण के प्रिय हित लाभ से लाभ मतलब न्याय धर्म सत्य में जाने से ऋण की पसीना निकल जाती है। तो वही मतलब है कि अभी हम उसी का अभ्यास कर रहे हैं कि कैसे हमारा न्याय धर्म सत्य में हमारा जो विचार है, विचार क्रिया जो जीवन क्रिया है वो हो जाए। पहले तो लगता था कि सही है, हम लोग सही कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता था, लगता था मैं तो सही छूँ, सामने वाला गलत है, यही मेरे को दुखी करता है, सुखी करता है, यही लगता था। लेकिन अब वो दृष्टि थोड़ा सा बदल गई है। वो दृष्टि से ना हमारा पता चलता है कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ और सब चीज़ दिखने लगता है। तो वो गलती को हम उसको थोड़ा सुधार पाते हैं और सही करने के मतलब अभ्यास में अभी लगे हुए हैं। तो मेरा तो वही है, परिवार में मतलब साथ में रहते हैं और जितना हो पाता है करने का मतलब प्रयास में रहते हैं। और यहाँ है तो मैं किचन में मैं थोड़ा सा कुछ करने वाली हूँ कि कोई करता है, कोई तो सहयोग करने का भाव है पहले से, तो किचन में आके जितना बन पाता है सहयोग कर पाती हूँ, वहाँ करती हूँ। तो यही बढ़िया हम लोग का चल रहा है। और समझने के लिए और हर दिन आते हैं, हर नया चीज़ मतलब सूचना रूप में तो गई है, हमको मूल्य चरित्र नैतिकता से जीना है, तभी हम मानवीय आचरण कर पाएंगे। तो कैसे होगा, तो सूचना रूप में बता ही रहे हैं, पुस्तक में लिखा ही है कि कैसे जीना है। तो उसी का अभ्यास मतलब धीरे धीरे मतलब हो रहा है और परिवार में बाहर में करने के प्रयास में ही है। और जितना बन पाता है यहाँ किचन में आके थोड़ा बहुत सहयोग कर पाना, तो ये अभ्यास हमारा चल रहा है।
हम सौभाग्यशाली हैं। मैंने बताया आप लोगों को कि हमको ये संस्थान में मतलब रहने को एक मौका मिला है। और आगे बताऊं कि हम ऐसे ही नहीं आ गए यहाँ। पहले बच्चे छोटे छोटे थे, चंद्रशेखर ये लोग, तब हम लोग शुरू से ही संस्कारित थे। जीवन गायत्री परिवार से मतलब रहते थे। उसमें डफली बजाना, गाना गाना, गाँव को जागृत करना, यज्ञ कराना, ये सब करते थे। उसके बाद जो नारा लगाते थे, नर और नारी एक समान, जाति वन सब एक समान, सब तो ये नारा कथनी करनी हैं, कथनी करनी एक समान, क्या ये एक है ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, ये सब नारा चलता था। तो हम जाति वंश एक समान में हम अंतर्जातीय विवाह कर दिया हमारे बच्चे को। हमने माना जो बोलते हैं वो करते हैं। हम अंतर्जातीय विवाह किए हैं हमारे दोनों बच्चों का। वो मराठी बहू है एक, तो जो बोलते हैं वो करना चाहिए आदमी को, कहते हैं। तो ये है। और साथ में अध्ययन यात्रा मतलब कि वहाँ इंदौर जाना, वहाँ ये करना, ये भाग लेना। चंद्रशेखर ये तो छोड़ता नहीं था। कानपुर जाना, वहाँ ये हवन, ये क्या कहते हैं, अध्ययन करने के 1 महीना रह करके। तीर्थ यात्रा भी बहुत करते थे, बहुत ही मानते थे एकदम। नवरात्रि रहना, ये रहना, पूजा पाठ, क्या। पर अब सब यहाँ आकर के शांति मिल गया, सब छूट गया और आराम से ज़िंदगी यहाँ। कोई चिंता न, कोई फिक्र न, कोई कुछ नहीं, आराम से ज़िंदगी चल रहा है। ये है मेरे तीर्थ। मेरे को तो अभी लग रहा है कि अभी मैं प्रवेश कर रहा हूँ जैसे और वैसे घर में ऑनलाइन पुस्तक कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। और साथ में अभी का जाते रहते हैं, भाई भतीजा के साथ में अभी गए थे उड़ीसा, वहाँ कॉलेज में प्रोग्राम था 3 दिन का। और कहीं तो लगे हुए हूँ मैं, तो अपना परिवार भी लगे हुए हैं। बहू है, नया बहू, वो भी आते ही साथ यहाँ 6 महीना अध्ययन और परिचय शिविर ये सब किया है। वो लोग भी लगे हुए हैं अभी साथ में। तो हम लोग बीच में कोई भी कार्यक्रम रहता है तो आते हैं, कोई पुस्तक होते रहता है तो आ जाते हैं हमें। तो ठीक है। ये तो एक बात हो गई। मैं बोल रहा था कि हमारा तीसरा पीढ़ी मीनाक्षी, हम लोग दूसरा पीढ़ी भारती डेंटिस्ट के पास गई है तो नहीं आ पाए। और जो मैं मिस कर रहा था वो तुषार मेघा को। तो ये जो युवा पीढ़ी है तो इनके मन में क्या चल रहा है, तो आप अपनी छोटी यात्रा की इसमें आने वाला एंट्री, बस परिचय शिविर कब किए वगैरह और अध्ययन कब किए, उसके बाद फिर अभी आपके में क्या चल रहा है, इसको कैसे देख रहे हो, इतनी बात रख देंगे मेरे ख्याल से। उसके बाद फिर आप लोग कुछ पूछना हो जाओगे तो उसको पूछो, फिर ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो तुषार। तो मेरा नाम तुषार है और पहला शिविर 2019 में रायपुर में हुआ था। तो उस टाइम में मतलब कॉलेज में ही था मैं, तो कॉलेज के टाइम पे ही ऐसा शिविर हुआ। तो फिर वहाँ से एक मतलब स्वीकृति धीरे धीरे बनना शुरू हुई जीवन मंदिर के प्रति, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा था क्योंकि कॉलेज का बहुत सारा काम वाम और ये सब जॉब वगैरह ये सब चलता ही रहता था। तो फिर उसके बाद और मतलब लगातार ये सुनना और समझना जो है वो लगातार साथ साथ चलता ही रहता था। तो फिर मतलब फिर ये सब और ज़्यादा सुनते सुनते और स्वीकृति बढ़ती गई और चीज़ों पे ध्यान जाने लगा। तो फिर लगा कि फिर उसके बाद फिर क्या जॉब चल ही रहा था। फिर संयोग से फिर मैं कोरोना हुआ, तो कोरोना के टाइम पे यहाँ छत्तीसगढ़ में आना हुआ और फिर जॉब से फिर मैं वहाँ से फिर निकल गया। तो उस टाइम पे फिर मैंने जॉब छोड़ दिया था। फिर उस टाइम पे जॉब छोड़ने के बाद फिर इसको और कैसे समझना है करके और शिविर
मैं और मेरी बहन और शिविर करते रहे। तो मौसी और मौसा जी बहुत मतलब उसमें सपोर्ट करते रहे कि यहाँ शिविर हो रहा है तो यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ऐसा करके। तो हम लोग जाते रहते थे, ऑनलाइन बहुत सारे शिविर सुने, तो और स्वीकृति बढ़ती गई। तो फिर धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि फिर कि मतलब अभी से अगर हम लोग ये सब चीज़ें अगर सुन लेते हैं तो फिर हमारी जो आगे की तो लाइफ है उसकी जो डायरेक्शन है वो और अच्छी हो जाएगी और सटीक हो सकती है। तो उस पर्पज़ से फिर हम लोग ने फिर 6 महीने का शिविर ज्वाइन किया और फिर 6 महीने करते करते फिर होने के बाद फिर बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान जाने लगा कि मतलब परिवार किसको बोल रहे हैं, फिर परिवार के साथ साथ हम लोग समृद्धि को अगर देखते हैं तो व्यवसाय किसको बोल रहे हैं, तो व्यवसाय हो गया। और तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उस पर ध्यान जाने लगा, थोड़ी दृष्टि जो है वो चेंज होने लगी। तो अब जो है ऐसा लगता है कि मतलब अध्ययन तो चल ही रहा है, अभी भी पठन जो है वो जारी है समूह के साथ और इधर उधर। तो कि एक व्यवसाय को किस एंगल से देखना चाहिए, मतलब कैसे दर्शन में जिस तरह से प्रपोज किए हैं उसमें अभी के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो उसको व्यवसाय को कैसे सेट करें उस पर एक थोड़ा सा ध्यान जा रहा है। और इसी के साथ साथ परिवार में जीना, परिवार में भागीदारी, ये सब भी बना ही हुआ है। तो वो सब भी मैनेज करते हुए साथ साथ एक मतलब एक संतुलन कैसे बना रहे पूरे, मतलब अगर एक रूटीन में देखें तो कि परिवार के साथ मतलब परिवार हो गया, फिर समाज हो गया, फिर व्यवसाय हो गया, प्रकृति के साथ ऐसा एक संतुलन कैसे बना रहे, इस पे एक ध्यान बना रहता है और साथ में अध्ययन चल ही रहे। तो ऐसा चल रहा है गति धीरे धीरे, फिर अब और जैसे जैसे समझते जाएंगे और बेटर होते जाएगा, ऐसा एक अपेक्षा है ही। तो इतना एक शॉर्ट बात है। आप लोगों की जो भी यात्रा रही है उसको सुन करके हमें बहुत प्रेरणा मिल रही है और एक तरह से ये प्रमाण के रूप में हम इसको देख रहे हैं। साथ में इसकी वजह से हमको प्रेरणा मिल रही है कि ये संभव है। और इसको जो मीनाक्षी दीदी ने जो एक एग्जांपल दिया था कि पहले जब हमने परिचय शिविर किया तो लगा कि अध्ययन करना चाहिए, फिर अध्ययन किया तो लगा 6 महीने का करना चाहिए, और जैसे जैसे अध्ययन करते गए तो अध्ययन करने के बाद 6 महीने अध्ययन करने के बाद ये लगा कि ये तो अभी शुरुआत है। तो उसके बाद फिर और ये तो इसका एक उदाहरण जो है भ्रमित संसार में जिस प्रकार से होता है कि छोटे बच्चे को बोला जाता है कि बेटा एक बार तुम 10वीं पास कर लो बोर्ड का एग्ज़ाम, उसके बाद लाइफ सेट है। फिर जब 10वीं कर लेता है तो बोलते हैं फिर 12वीं और कर लो, उसके बाद सेट है, फिर इंजीनियरिंग कर लो, फिर सेट है, फिर ये कर लो, ये कर लो, फिर उसके बाद बेटा शादी कर लो, फिर बच्चे कर लो। तो वो सेट, उसमें क्या है कि वो क्या बोलते हैं टेंशन बढ़ती जाती है, वहाँ सारा नेगेटिव के हिसाब से बढ़ता जाता है। और यहाँ पर क्या है कि सुख शांति संतोष आनंद जो है वो जैसे जैसे आप परिचय करोगे तो लगेगा कि हाँ मज़ा आ रहा है, अध्ययन करेंगे तो और मज़ा आ रहा है, 6 महीने करें अरे वाह क्या बात है। तो वो सुख संतोष शांति की जो यात्रा है वो मतलब बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। नहीं वो तो नहीं लगता नहीं वो नहीं लगता, इतना तो नहीं लगता। मतलब इतना तो स्पष्ट है कि अभी हमारा कोई अधिकार नहीं बना है, पर सिर्फ इतना ही है कि भ्रम जो है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है और खुद को लगता है कि हाँ कुछ तो समझ में आ रहा है, हाँ कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा है। और वो जैसे जैसे लगता है कि समझ में आ रहा है तो उससे लगता है कि हाँ सुख बढ़ रहा है, शांति बढ़ रही है, संतोष बढ़ रहा है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव यात्रा है। मतलब उधर वाला बिल्कुल उल्टा मामला चलता है, यहाँ थोड़ा सही मामला चलता है। मैं सबको प्रणाम करता हूं सर। सबसे पहले तो मैं मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय पूनम जैन सर को बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। कल ही हमारी मुलाकात हुई है और मैं आज यहाँ हूं। कल लंच डिनर कर रहे थे एक साथ
और इनके आशीर्वाद से अपने बाइक से मुझे चला के 40 किलोमीटर मेरे को यहाँ पे लाए हैं। मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ। मैं बिना परिचय अभी आप लोग, मैं जीवन में शुरुआत ही कर रहा हूँ, जैसे आप लोगों का कल्चर सीख रहा हूँ और सुनना हूँ। तो सबसे पहले मैं सभी परिवार वालों को एक साथ एक तरह देख के मैं बहुत बहुत गर्वान्वित हूँ, खुश हूँ कि ऐसा भी हमारा एक अलग कल्चर है। और बेसिकली मैं रायगढ़ जिले का रहने वाला हूँ, छोटा सा गांव है, और मैं एज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट अभी कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़ में काम कर रहा हूँ। अभी जांजगीर ट्रांसफ़र हुआ है और मैं यहाँ पीएचडी के लिए काम से आया हूँ। मेरा 2-3 दिन में पीएचडी थीसिस सबमिट होगा। और इतने मतलब शिक्षा के क्षेत्र में सबसे टॉप के लोग अभी हमारे सामने बैठे हैं, जिनको हम लोग IITs NITs बोलते हैं। वैसे लोग सब कुछ छोड़ के, जॉब, करोड़ों की पैकेज को छोड़ के, इस अपने संवेदना को, शिक्षा को, आधुनिकता को छोड़ के एक अच्छे संस्कार में, जहाँ पे हम लोग, मैं उस भाषा को नहीं बोल पा रहा हूँ जो आप लोग समझ चुके हैं, लेकिन मेरी जो अंदर की सोच है कि एक संतुष्टि है, एक खुशी है अंदर से, उसको आप लोग प्राप्त कर चुके हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, चूँकि मैं भी बहुत जल्दी आपके परिवार का हिस्सा हूँगा। मेरी वाइफ बहुत तेज तर्रार है, जी बहुत तेज है, बहुत ही मतलब बहुत 4-5 दिन पहले हम बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे थे। 1 हफ्ता से मैं रायपुर में हूँ, अचानक वो मेरे से बात बंद कर दी। मतलब बहुत गुस्से वाली है, बहुत जिद्दी टाइप की है, फिर भी हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। और मैं ज़रूर, मुझे बहुत परिचय शिविर करने की मुझे बहुत आवश्यकता भी है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। एक छोटा वाला तबला बजाता है, वो गायन कर रहा है, अभी 6वीं में है, 3री में है। शिक्षा के लिए मैं थोड़ा सा आपसे प्रश्न करूंगा मैम। जैसे आपने स्कूल के बारे में बताया और बच्चों को सही स्कूल, और अभी चूँकि मेरा ट्रांसफ़र हुआ है तो मुझे अच्छे स्कूल की मुझे तलाश है, तो उसमें और मैं आप लोगों को समझूंगा, जैसा आप लोग रास्ता है बताएंगे। तो और बच्चों को, चूँकि हम लोग बोलते हैं कि हाँ NIT MBBS एग्रीकल्चर वो सब बहुत अच्छे अच्छे संस्थानों में जाके करियर है, उसके बावजूद भी और एक दुनिया है जिसको आप लोग सब कुछ करके आज यहाँ पे एक ऐसा स्थिति पहुँचे हैं जो बहुत अच्छा आप लोगों को लग रहा है। तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि हम और कैसे बच्चों को बोल रहे हैं कि अब रायपुर के अच्छे अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में वो बात नहीं है जो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, और क्या एज ए फैकल्टी आप लोग भी यहाँ पे शिक्षा देते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम बच्चों को कैसे आज के हिसाब से स्थापित करने के हिसाब से, संस्कार को भी साथ में लेके हम कैसे बच्चे को एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा बेटा या अच्छा परिवार का सदस्य हम कैसे उनमें कैसे गुण डाल सकते हैं, क्या वो यहाँ संभव है। उस सारी चीज़ों से थोड़ा सा एक जुड़ने का एक मेरा प्रश्न है। मैं बच्चों के माध्यम से फिर मैं धीरे धीरे खुद जब इस चीज़ को एहसास करूँगा। बेसिकली मैं कबीरपंथी हूँ, कबीरपंथ से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मांस मछली और जो भी मेरे व्यवहार वो है जी, जी तो साहिब बंदगी साहिब, उससे सबसे मैं शुरुआत करता हूँ कि थोड़ा सा मुझे इसमें बताएं, फिर धीरे धीरे मैं आप लोगों को और समझने का प्रयास करूँगा जी। भैया आपने तो वैसे मीनाक्षी से ही प्रश्न पूछा है, लेकिन क्योंकि आपकी यात्रा भी शुरू हुई है तो कुछ छोड़े नहीं है पहली बात तो वो जो आपको लग रहा है ना कि हम लोग छोड़ दिए अपनी पढ़ाई लिखाई और ये सारा संसार, तो वो छूटा नहीं है। वो सिर्फ वो दृष्टि का ही वो है कि अभी हम लोगों ने कुछ चीज़ों को रोक के रखा था, वो आपको ऐसा जा रहा है कि छोड़े हैं। तो ये पूरा फिलॉसफी, ये जो दर्शन है, कुछ भी छोड़ने के लिए तो नहीं है प्रस्तावित। जो 4 टाइप के हमारे में सुख होते हैं, सुख, शांति, संतोष, आनंद, तो वो चारों जो हैं वो भौतिक संसार से, फिर उसके बाद व्यवहार से, फिर उसके बाद बुद्धि से, और फिर एक अनुभव से, जिसको आध्यात्मिक अनुभूति बोल रहे हैं। ये 4 स्तर के सुख हमको चाहिए। अभी मानव जाति केवल एक ही टाइप के सुख, जिसको भौतिक सुख बोल रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसी में पूरी ज़िंदगी लगाई है और उसी को सुख मान रही है। ये आपका परिचय शिविर हो रहा है ना। तो इसको छोड़ना नहीं है, इसका ज़रूरत है, क्योंकि मानव के रूप में हमारे पास शरीर है, शरीर एक साधन है, तो उसको भी हमको रोटी कपड़ा मकान और ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो कुछ छूटा नहीं है, एक तो ये बात होगी। अब रही बात आप जो शिक्षा पे मार्गदर्शन चाह रहे हो, तो जैसा आप मीनाक्षी से पूछ रहे थे तो मीनाक्षी जवाब देगी।
पूरा बोलने वाले हो। ठीक है, तो शिक्षा की जो बात बोले भैया, जब आप दर्शन पढ़ेंगे, जो हम मध्यस्थ दर्शन की शिक्षा यहाँ पे होती है इस संस्थान में, तो जो परिचय शिविर भी है, जो दर्शन बोले फिलॉसफी प्रॉपर, जो हम फिलॉसफी बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो थोड़ा फ़र्क है दर्शन और फिलॉसफी में। तो मध्यस्थ दर्शन में जो कहा गया है उसकी बात बता रही हूँ कि प्रथम शिक्षा माता पिता, अभ्यास दर्शन में आएगा आप लोग जब पढ़ेंगे तब। प्रथम शिक्षा माता पिता, द्वितीय परिवार, तृतीय परिवार के संपर्क, और चौथा शिक्षण संस्थान, और फिर पांचवा भी है जो कि है वातावरण। तो एक तो प्राकृतिक वातावरण, और दूसरा हमारा जो पूरे देश भर में, धरती में, राज्य में, शहर में जो भी वातावरण जो चल रहा है, प्रचार प्रसार जो हो रहा है, मीडिया है, ये सारा तरह का वातावरण। तो अभी हमने शिक्षा को जो मान के रखा है, जो अब हमारा एक बन गया है हमारे परिवारों का, अभी तक हम शिक्षण संस्थान, शिक्षा मतलब कि शिक्षण संस्थान को ही शिक्षा मान लेते हैं। अभी ऐसा हो गया है कि बच्चा 3 साल का हुआ, स्कूल में एडमिशन कराए, वहाँ का जो फीस है वो दे दिए, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। अब ये स्कूल वाले ठीक से नहीं करवा रहे हैं तो माता पिता जाके उनसे आजकल लड़ भी लेते हैं। तो अभी हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है। लेकिन ये दर्शन को बार बार पढ़ के, हालांकि हमारे बच्चे अभी अभिभावक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो कि इस संस्थान में जो बताया जा रहा है दर्शन, उस पे आधारित शिक्षा देने का प्रयास वहाँ पे है कि उस तरह से शिक्षा दी जाए बच्चों को। तो फिलहाल तो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं क्योंकि अच्छा वातावरण है ना। हाँ, तो अच्छा वातावरण है इसलिए हमने बच्चों को वहाँ देखा, भेजा है वहाँ। लेकिन अब हमारे में ये बात एकदम पक्की हो चुकी है कि यदि 8वीं तक स्कूल है वहाँ पे, 8वीं के बाद बच्चा यदि दूसरे किसी भी स्कूल में चला जाए तो हमको इतनी परेशानी अब नहीं हो रही है। वो अंदर में हम सेटल हो गए हैं। तो वो जो हम बोल रहे हैं ना, ये चौथा जो भाग है, शिक्षण संस्थान को चौथा कहा गया है। प्रथम तो माता पिता, दूसरा परिवार, माता पिता के अलावा जो दूसरे परिवार में चाचा बुआ दादा दादी, तीसरा परिवार के संपर्क, आस पड़ोसी वगैरह वगैरह, या जहाँ हम मिलने जा रहे हैं जो हमसे मिलने हैं, चौथा है शिक्षण संस्थान। तो ये जब बात बार बार उसको प्रैक्टिस कर कर के खुद में जब सेटल हो जाती है ना, तो ये ध्यान जाता है कि बच्चों का एक्चुअल वातावरण तो हम ही हैं, हम ही वो वातावरण है। तो हम यदि वो वातावरण दे पा रहे हैं तो अब शिक्षण संस्थान के लिए हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो वैसा ही है, उसमें हम क्या कर लेंगे। तो जो है सो है। तो हाँ, तो जो इन्होंने 4 तरह से बताया ना, एक भौतिक सुख बताया, तो वो उसके लिए बस है शिक्षण संस्थान। बाकी जो और जो है ना अभी के लिए है ना, हाँ, तो वो उतनी चीज़ें तो बच्चों को मिल ही जाती हैं। बाकी जो वहाँ से जो क्या सीख के आएगा, क्या वातावरण मिलेगा, उसको आप कितना कंट्रोल कर लोगे। तो कम से कम हम अपने आप में एज ए माता पिता, एज ए परिवार, हम कॉलेज में एग्रीकल्चर का तो बना के तो दे रहे हैं। तो शिक्षण संस्थान अपने कमिटमेंट तो पूरे कर रहे हैं। हमने ये पहली, दूसरी और तीसरी लेवल की जो शिक्षा है, जो माता पिता के आचरण से आनी है, फिर परिवार मतलब आपके आसपास रहने वाले 10 परिवारों की बात कर रहे हैं कि आपका रोटी कपड़ा मकान आता कैसे है, आप स्वधन में हो कि नहीं हो, स्वनारी स्वपुरुष का क्या डेफिनेशन है, आपके कार्य और व्यवहार में दया है कि नहीं है ना, आपके आपस में व्यवहार के मुद्दे क्या हैं, आपके परिवार के नीतियाँ क्या हैं, आप कैसे आपस में मिलते जुलते हो, बातचीत करते हो, आपका रोटी कपड़ा मकान आने का तरीका क्या है। ये है परिवार, दूसरी शिक्षा। फिर तीसरी शिक्षा क्या है, संपर्क, और पूरा का पूरा एक गांव के स्तर पे कि इनका रोजगार का विधि क्या है, नौकर मालिक का संबंध चलता है क्या, है ना, असमानता है क्या, अमीरी गरीबी है क्या, अपना पराया का भेद है क्या, जात पात कैसे मानते हो, ये सारा कुछ शिक्षा है। हमको यही नहीं समझ में आया। हम चौथी शिक्षा जो शिक्षण संस्थान है वो तो ऑर्गेनाइज करके देने का जगह है। ऑर्गेनाइज करके देने का मतलब समाज ने जो तय किया कि हम ऐसा जिएंगे, उसको क्लासरूम में कैसे विधिवत देना है। भाई व्यक्ति, परिवार, समाज मिलके तय करता है कि हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल चलेगा वहाँ हम इसको ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे देंगे। तो ये समाज ही चौथी शिक्षा को डिज़ाइन करता है और वो बच्चे को देते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, ताकि विधिवत, क्योंकि हम चौपाल में बैठ के ये तो बात नहीं करेंगे ना कि 7 महाद्वीप होते हैं, इतने महासागर हैं और ऐसा पहाड़ होता है। अगर मान लो हम भूगोल के हिसाब से हम ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ समुद्र नहीं है, तो अब क्या उसको समुद्र दिखाने लेके जाएंगे कि क्लासरूम में बता देंगे। तो ऑर्गेनाइज करके जो पूरा एक
जो सर्वांगीण विकास जो बोल रहे हैं ना, समग्रता में पूरा अस्तित्व कैसा है, क्यों है, कैसा है, कितना है, मैं क्यों हूँ, कैसा हूँ, कितना हूँ, ये सारा कुछ क्लासरूम में ऑर्गेनाइज तरीके से देने की ज़रूरत है। बाकी जिसको हम आचरण बोल रहे हैं वो उस क्लासरूम में सूत्र रूप में मिलेगा, और उस सूत्र रूप में मतलब मंत्र के रूप में मिलेगा। उसकी पूरी जो व्याख्या है वो तो जीना ही है। तो वो समाज, फिर उसका परिवार समूह, और परिवार, और उसमें फिर माँ बाप, और अंत में देखोगे तो माँ। एक बच्चे के लिए 8 से 10 साल तक की उम्र तक उसकी माँ 90% कवर करती है उसके आचरण को। तो ये शिक्षा बहुत बड़ा कुछ बात है जिसको कि हम लोगों ने केवल तकनीकी शिक्षा को शिक्षा बोल के हम मिक्स कर रहे हैं। व्यवहारिक शिक्षा, तार्किक शिक्षा, तात्विक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। अब आप लोग शिविर लेवा रहे हो हम लोग से, हम लोग परिवार मिलन में आए ठीक है हम लोग, हाँ समाज, मानवकृत वातावरण, मानवकृत वातावरण। शिक्षा के हमने क्या अवसर क्रिएट किए हैं, उत्पादन के अवसर क्या हैं। अगर खाली हम बोलते रहें और बच्चा बड़ा होकर उसको स्वावलंबन के अवसर नहीं मिले तो उत्पादन के अवसर होना चाहिए। मान लो स्वावलंबन करते हुए 500 किलो आम का अचार बना लिया, अब उसका विनिमय नहीं हो रहा है तो भी हो गया। तो विनिमय के अवसर कैसे बनाए हमने, तो न्याय, सुलभता, ऐसे चरित्र का सम्मान हो रहा है कि आज भी वो जो रूप, पद, बल, धन वाले को ही आप मुख्य अतिथि बनाते हो। एक आदमी 20 साल से इसमें लगा हुआ है जो जीवन विद्या में और इस तरीके से जीना चाहता है अच्छे चरित्र के साथ, वो मुख्य अतिथि बन रहा है कि आज भी वही बन रहा है जिसको कि हम रूप, पद, बल, धन के आधार पे। तो ये न्याय ही शुरू नहीं हो पाया ना। तो एक बच्चा तो बचपन में देखता है कि कितना भी बड़े बड़ा बात करें, मुख्य अतिथि में बीच में तो उसी को बैठाते हैं जो रूप, पद, बल, धन में है। 4 सिक्योरिटी गार्ड के साथ कोई आता है तो उसको आप सेंटर पे बैठा देते हो। तो बच्चे की शिक्षा हो रही है, हमको दिख ही नहीं रहा है। तो जो वातावरण है जहाँ पे न्याय सुलभ हुआ कि नहीं हुआ, उत्पादन सुलभ हुआ कि नहीं हुआ, और इन सब के लिए विनिमय सुलभ है कि नहीं, और ये सब के लिए स्वास्थ्य सुलभ है कि नहीं, और ये सब होने के लिए शिक्षा सुलभ है कि नहीं। ये जो व्यवस्था के 5 आयाम है ये कैसा है। अगर ये डिज़ाइन नहीं है आपके पास तो किताबों से वो थोड़ी ना आचरण उठाने वाला है, वो तो देख के उठाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा समग्रता में है, और ये बढ़िया आप लोगों ने शिविर में इसको कन्वर्ट करा लिया। हमारे बारे में परिवार मिलन में परिवार का पूछिए कि आप लोग कैसे चले वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल से हो गया। और कुछ जिज्ञासा? हाँ हाँ, ये सब आप पूछिए, बढ़िया है। हमारे बच्चे 4 बच्चे मतलब तो पढ़ते हैं। तो एक 10वीं में पढ़ रहा था, इस साल निकल गया यहाँ से, और वो ये अहिवारा में 11वीं वहाँ पढ़ रहा है। और 3 बच्चे हैं, इनके 2 लड़के हैं, वो 7वीं में है और 6वीं में है। और एक मेरी बिटिया भारती है ना, मेरी बेटी, उसके बेटी 5वीं में है। 4 बच्चे पढ़ते थे, अभी मतलब 3 पढ़ रहे हैं। एक यहाँ 10वीं तक था, हाँ अभी तो 9वीं 10वीं भी बंद हो गया है यहाँ, क्योंकि बच्चे नहीं हो पाए इसलिए, तो नहीं तो 10वीं तक है। तो अब बता रहे हैं बच्चे, घर का वातावरण पहले तो माँ है पहले आचरण में, बच्चे के लिए घर का वातावरण है, आखिरी में शिक्षा है, स्कूल है, विद्यालय है, बोल रहे हैं घर का वातावरण रहेगा तो ही विद्यालय में। तो ये लोग अभी बढ़िया बच्चे लोग को चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा। हमारे बच्चे जो है पूरा हर काम कर लेते हैं, पोछा लगाना, ये करना, सब करते हैं, हर काम करते हैं। वहाँ मतलब वहाँ बताते हैं छोटे बच्चे को शुरू करते हैं 4 चीज़ से: आज्ञा पालन, संबोधन, नियंत्रण, सहयोग। मेन बच्चा नर्सरी में जाता है तब से ये 4 चीज़ को वहाँ बताते हैं कि सहयोग हम कैसे कर पाएंगे, नियंत्रण हमारा शरीर का नियंत्रण, हर चीज़ का नियंत्रण, और सहयोग, एक दूसरे का सहयोग, भाई बहन में छोटे से करके आज्ञा पालन से शुरू होता है वहाँ। तो बच्चे को वो जाता है, बच्चे के ये सब शुरू से। और बच्चे को माँ का महत्व को समझाते हैं पहले शुरू में, नर्सरी में पूरा साल भर माँ ही के बारे में समझाएंगे, माँ क्या है। नहीं तो अभी तो कौन जानता है, बड़े हो गए बोलते तू क्या करी, हमारे लिए कुछ नहीं करी, सबके माँ तो ही करते हैं ऐसे करके बच्चे लोग मतलब बोलते हैं। तो वहाँ 1 साल तक माँ ही के बारे में कि माँ क्या क्या करती है, माँ क्या है, तो उसके बारे में, उसके महत्व को ही समझाते हैं। साथ में पिता के भी महत्व को समझाते हैं, पिताजी क्या करते हैं। हाँ, ऐसे करके मतलब उनके प्रति कृतज्ञ होने के लिए मतलब वो पूरा साल भर यही मतलब 5वीं तक तो पूरा ये चीज़ का पढ़ाई है होता है। तो अब बच्चे हैं अभी तो थोड़ा थोड़ा बाहर का वातावरण तो ऐसी है ही नहीं एकदम बच्चे मतलब ये हो जाए, कुछ तो कुछ जा ही रहा है बच्चे में। सब मतलब कहीं भी जाते हैं हम लोग ना तो पूछते हैं
ये बच्चे लोग कहाँ पढ़ते हैं, जैसे हमारे घर के बच्चे कहीं हम लोग गाँव तरफ जाते हैं ना तो पूछते हैं उन लोग को देख के थोड़ा आदत, ये बच्चे हाँ अलग से दिखते हैं, ये लोग पढ़ते कहाँ हैं ऐसे करके पूछते हैं। लेकिन बता रहे हैं कि अभी उनका तो होगा ही नहीं, बच्चा 20 साल में दिखेगा बोल रहे हैं, आचरण जो है जो सही रूप में जाएगा। अभी उसको जांचने लगेंगे, अरे कुछ तो दिख नहीं रहे, लड़ रहे झगड़, अभी तो सब करते हैं करने के लिए, लेकिन बोल रहे हैं कि हमको यही वातावरण यदि मिल जाता है तो 20 साल में बच्चे का आचरण वो सही स्वायत्त मानव के रूप में दिखेगा, ऐसे मतलब बाबा जी बोल रहे हैं। क्या बात है। चेतना विकास मूल्य शिक्षा भी हो गया, बढ़िया। एक चीज़ जो मेरे को दिखती है बच्चों के लिए कि हम लोग खासकर जो थोड़ा सा ये सब सुनने लगते हैं, अच्छी अच्छी बातें दर्शन में तो हैं ही, तो जो मेरे को, क्योंकि विद्यालय भी जाती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है बच्चों से माता पिता भी सुनते हैं फिर बीच बीच में ओरिएंटेशन में, तो खुद तो हम ऐसा ही हैं, पशु मानव राक्षस मानव ही हैं, और बच्चों से उम्मीद करते हैं देव मानव और दिव्य मानवीयता के आचरण की। मतलब इतनी ज़्यादा ऊंची अपेक्षा, तो वो अपेक्षा को भी देखना पड़ेगा। ऐसा एक लगता है कि हम खुद कितना कर पा रहे हैं, पहले खुद को तो देखें। तो वो बात मेरे को एकदम दिखती है कि एकदम ज़्यादा भी इतनी भी अपेक्षा ना की जाए। जितना हम वातावरण दे रहे हैं परिवार में, परिवार के आसपास में, विद्यालय में, और उसकी मानसिकता में हम क्या दे पा रहे हैं, वो एक ज़रूरी भाग लगता है। तो ये सब कुछ चीज़ें जब हम अपने बच्चों के साथ, अपने आत्मीय जनों के साथ, अपने मित्रों के साथ ये चीज़ जब थोड़ी सेटलमेंट होती है कि हाँ कितनी अपेक्षा हो, तो मेरे को लगता है उससे बहुत मधुरता बन पाती है, एक दूसरे को स्पेस दे पाते हैं, ऐसा लगता है भैया। फिर से नमस्ते आप सभी परिवार को। मुझे एक खुशी लगा, मतलब अभी तक जितने हमको पढ़ाए हैं, जो एक व्यक्ति का 5 जगह में, मतलब इसका ये है, व्यक्ति फर्स्ट परिवार में, परिवार के बाद में समाज में, समाज के बाद में, ऐसे करके वो थोड़ा झलक दिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि बाबा बोले हैं जो मतलब अध्ययन करने आए हैं, अभी अध्ययन करके जो इसके जांच कर मैं यदि अपने में इसको अपना जो जीवन अभी जी रहे हैं परिवार में, वहाँ पर यदि मैं भी इस तरह से जीऊँ तो बाबा का मतलब बाबा जो चाह रहे हैं मानव परंपरा बनाने के लिए, उसमें मैं भी थोड़ा सा सहभागी हो पाऊँगी। तो उसका मतलब आप लोग से एक झलक मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर से सभी को नमस्ते। तो आज आप लोगों की शेयरिंग सुन के एक बड़ी प्रेरणा मिली कि परिवार में भी ऐसे जिया जा सकता है, क्योंकि मैं बचपन से पहले नवोदय में पढ़ा और जैसे 12th किया उसके बाद नौकरी में चला गया, तो परिवार से बाहर ही रहा। लेकिन आप जैसे परिवार के लोगों को सुनते हैं कि इस तरह से परिवार में जी सकते हैं, तो फिर प्रेरणा मिलती है कि हम भी जा करके, क्योंकि जीना तो सब चाहते ही हैं, हम भी जी पाएँ उस अर्थ में। और मेरा पहले बचपन से थोड़ा प्रवृत्ति उसमें आदर्शवाद में ज़्यादा रही है उस तरफ, तो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं गया। और एक चीज़ जो मैं हमेशा ये देखता था कि आदमी समाज में तभी भागीदारी कर पाएगा जब परिवार की जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वाह कर पाएगा। और उस अर्थ में मैं ये देख पाता था कि सबसे स्थूल जो घर के जो काम होते हैं वो स्थूल है, उससे सूक्ष्म व्यवहार है। व्यवहार पे तो अभी हम आ भी नहीं पाए, तो वो कार्य में भी हम दूसरे का हेल्प लेने लग जाते हैं ना, सहयोगी को रखते हैं, फिर उनसे करवाते हैं। वो मेरे को कभी मंजूर नहीं होता था, कभी भी। जैसे मैं गोरखपुर में था, ये छोटे वाला बच्चा वहीं पे हुआ था, हमने कोई किसी का हेल्प मतलब उस तरह से नहीं लिया कि कोई आके करे, कोई मालिश करे, ये करे, वो करे। जितना हो सके हमने उसको अपने में ही कर, तो उससे अपने में विश्वास आता है कि हम परिवार में कर सकते हैं, धीरे धीरे समाज की तरफ जा सकते हैं। तो ये आप लोगों से वो सुन करके उसका मेरे को बहुत सबसे अच्छा लगा। और बाकी सही में यही एक रास्ता है और यही एक प्रेरणा भी है सभी के प्रति कृतज्ञता।
जी, तो आज ये जो कार्यक्रम रखा गया था कि परिवार में जो व्यवस्था में जहाँ पे जीते हुए लोगों का एक जो गोष्ठी रखी गई थी, तो उसमें हम सबको प्रेरणा मिली और इसके लिए ये जो ऑर्गेनाइज़ किया है उसके लिए संस्थान को धन्यवाद। और हम सब यहाँ पर जो 6 महीने के लिए अध्ययन करने के लिए अध्ययन थे आए हुए, तो सबकी तरफ से और सभी को उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।